ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े, किसको करूं सतगुरुदेव की भगवन ये मिलाए। राधा स्वामी। मालिक की खोज है, और इस खोज में उम्र गुजर रही। गया हुआ दिन फिर वापस नहीं आता। मरा हुआ आदमी फिर नहीं आता वापस। जो आदमी मर गया वो मर गया। मालिक की खोज में ये सवाल है, मालिक क्या है, कौन है? कुछ पता तो मिले। कोई कहता मालिक सगुण है, कोई कहता मालिक निर्गुण है। सब सच कहते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं कहता। एक हाथी है, चार अंधों ने हाथी को देखा। एक पीछे था, उसने हाथी की पूंछ देखी। एक अंधा सामने था, उसने हाथी की सूंड देखी। एक हाथी पर बैठा हुआ था, उसने हाथी की पीठ देखी। एक नीचे खड़ा था, उसने हाथी का पैर देखा। जो पीछे था उससे पूछे कि हाथी कैसा है? कहने लगे एक छेड़ी है, उसको एक दुम लगी हुई है, बस। हाथी छेड़ी है, उसको एक दुम लगी हुई। सामने वाले को पूछा तो हाथी कैसा है? कुछ नहीं, मेरे पहले मोटा, फिर बारीक बारीक, फिर एक उसको सुरा। उसने सूंड देखा। जो पीठ पर बैठा था उसने कहा हाथी हाथी एक पाठ है, बोलो एक चकला है बैठने। जो पैर के पास था उसने कहा हाथी क्या एक पिलर है, खंबा है। चारों भी सच है और चारों भी झूठ। सच इसलिए है तो उन्होंने देखा है, कहा झूठ इसलिए है कि भगवान ये नहीं है, हाथी ये नहीं हो सकता। हाथी कहीं दुम होती है। इसलिए भगवान को खोजने वाले किसी को गलत न कहे, कोई गलत नहीं।
उसका अनुभव है। उसने अनुभव किया, उसको गलत नहीं कहना। बल्कि सबकी राय को इकट्ठा करके सोचना चाहिए कि भाई ये कहते क्या है। सबको खंडन किसी का नहीं करना, अपना ऐपन लाई के, अपना ऐपन लाए के नारी पूजे भीत, शुद्ध होए मनोकामना, तुलसी प्रेम परती। क्या करते हैं मूढ़ भक्त जो होते हैं, मूढ़ अज्ञानी भक्त जो होते हैं। हमारी माँ थी, हमको कभी बुखार आ जाता तो दीवार को लीप देती और उसको हल्दी कुंकू से टिक्के लगाती और उसके सामने चावल और हल्दी मिलाकर और कह दी मेरे बेटे का बुखार कम हो जाए, और बुखार उतर जाए। बस बुखार उतर जाता। क्या था? शुद्ध भाव देखा जाता। आपका शुद्ध होए मनोकामना, जो तुमने ख्वाहिश की वो पूरी हो जाए। वहां हल्दी नहीं देखते, वहां ऐपन नहीं देखते, वहां दीवार नहीं देखते, बल्कि ये देखते कि इसका भाव शुद्ध है या नहीं है। बस पढ़ो। तुमको क्या हो अपना बता दो, क्या रूप नाम क्या है, कैसे वो ये जता दो। सवाल है, खोजी है। भगवान क्या है? आखिर में तत्ववेताओं ने, तत्व जानने वालों ने एक कहा कि भगवान भी एक भ्रम है। बस भगवान भी एक भ्रम है और कुछ नहीं। देखते देखते उम्र खत्म हो गई। हमारा ही रूप हमें फिर नजर आया। उसने समझा भगवान कहाँ है? जहां जहां अच्छाई है, जहां जहां नेकी है, जहां जहां सच है, उसको ख्याल दिया गया फिर भगवान कहाँ रहता। तो जहां जहां नेकी है, जहां जहां परोपकार है, जहां जहां सच्चाई है, वहां भगवान है। अब वो सच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में भगवान की जिज्ञासा, तलाश थी, खोज था। उसने अपने आप को सच्चा बनाया।
एक ख्याल तो था उसको, उसका नुकसान क्या हुआ? भगवान के इस ख्याल से उसकी क्या हानि हुई? वो बकरियों के बच्चों को, बकरी चराने वाला क्या करता है, बकरियां सब चरने जाती हैं पहाड़ पर, तो उनके बच्चों को दूध पिलाता, पत्ते खिलाता। उस बच्चों को पत्ते खिला रहा था, दूध पिला रहा था, कह रहा था भगवान अगर तू मिल जाता मुझे तो मैं तुझे दूध पिलाता, मैं तुझे हरे 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 पत्ते खिलाता, मैं तुझे ठंडी छांव में रख। काजी था, बोला बेवकूफ, भगवान को एक बकरी का बच्चा है समझा, क्या कहता? अब उसने बोला कि गलती है क्या? ऐसा कहना गलती है? हाँ, अरे भगवान किधर? तो उसको कच्ची पत्ती खिलाता है, गलती है। अच्छा नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना। अच्छा वो तो मान गया, ये गया नमाज पढ़ने। अब नमाज पढ़ने जो गया तो इसका दिल लगता ही नहीं नमाज में, बहुत ज्यादा कोशिश किया, इसका दिल लगता ही नहीं। आखिर बेजार होके आवाज आई, अरे बेवकूफ, मुझे प्यार करने वाले से जुदा कर दिया। उन्हें रोज मेरे को प्यार से प्रेम से पत्ता खिलाऊंगा, तुझे दूध पिलाऊंगा, और तूने उसको बहका देके मेरे से जुदा कर दिया। क्या नमाज पढ़ता थे? और फिर वो काजी तौबा तौबा, फिर आके उसको बोला, अरे भाई वो गलती थी मेरी, तू अपना तो मतलब क्या? प्रेम में है भगवान, दया में है भगवान, क्षमा में है भगवान। किसी पर दया करो, किसी पर परोपकार करो, भगवान के मंदिर में है। न देखा कहीं वो जलवा, जो देखा खाने ये दिल में। तुम्हारे मन में है भगवान। बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत सा ढूंढा बुत खाना। भगवान प्रेम में है। जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में 420 है, जिसके मन में नफरत है, जिसके मन में डर है, क्या वो भगत है भगवान का? दुनिया उसको भक्त कहे, क्यों? दुनिया उसको भक्त कहती है जिसने माले पहने हुए हैं, जिसके मस्तक पर
तिलक लगा हुआ है, जिसने भेष बनाया है, आज दुनिया उसको भक्त कहती नहीं। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब ताहि न विचार। जिसने अपने मंदिर को गंदा बनाया, जिसने अपने मंदिर को गंदा, मंदिर क्या है? तुम्हारा ये शरीर है। तुमने अगर इस शरीर को नफरत से, पक्षपात से, किसी के साथ दुश्मनी करके, किसी का दिल दुखाकर तुमने इसको अगर गंदा किया है, तुम लाख मंदिर में जाके पूजा करने से तुमको क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? फिर पढ़ो। तुम कौन और क्या हो, अपना बता दो, क्या रूप नाम क्या है, कैसे उन्हें जता दो, तुम कौन और क्या रूप है, क्या नाम है? रूप ये है, अगर कोई रोता हुआ दुखी आया, उसको हंसा दो, उसको हंसा दो। यह है भगवान का रूप, हंसमुख। किसी मंदिर में आपने देखा किसी मूर्त को रोते हुए? कोई ऐसी मूर्ति देखा जो रोती हुई है? नहीं। भगवान का रूप क्या है? सुहास्य वदनम। वो मूर्ति को ऐसा बनाते हैं हंसती हुई। क्यों? रोने वाला भी दर्शन करके हंसने लगे। यही है ना? तो भाव क्या है? अगर कोई दुखी तुम्हारे पास आए, उसको ऐसी बात कहो कि वो अपना दुख भूल जाए, बस। यही हुआ ना? तो ये है भगवान का रूप। भगवान का रूप क्या है? भगवान की देन क्या है? भगवान की देन ये है, तो मंदिर में जाते हो, मंदिर के भगवान को चढ़ावा देते हो, पैसा। महल्ले में कचरा डालने का कोई जगह नहीं है। महल्ले में घर के बाहर आए, कचरा कहाँ डालना? तो किसी ने गलती से कहीं कचरा डाला तो सब महल्ले वाले वहीं कचरा डालते। वही मंदिर में जाने वाले सब वो मंदिर में ही पैसा डालते। बाहर कोई भूखा आदमी है, कोई उसको देखता नहीं। कोई भूखा है, कोई नंगा है, तो तुमने भगवान का क्या रूप देखा? इसलिए दोस्तों, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनघड़िया देवा शब्द है।
घड़े देव की सब कोई पूजा करते, नित्य ही सेवा लाते। अनघड़िया देवा कौन है? मूर्ति हम बनाते हैं, घड़ते हैं, हम पूजा करते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है ये अनघड़िया है, ये मालिक की बनाई हुई मूर्ति है। इसको हमने नहीं गढ़ा, इसको हमने नहीं बनाया। इसकी कौन सेवा करता है? अगला नहीं निकला। तो घड़े देव की ये घड़े हुए देव हैं। ये जो मंदिर है, मस्जिद है, ये घड़े हुए देव है। अनघड़िया ये जो है ये हमारे हाथ की मूर्ति नहीं है, मालिक ने बनाई हुई मूर्ति है। तो मंदिरों में जाते हो, भूखा आदमी तड़पते रहता है, उसकी तरफ तुम्हारी नजर नहीं जाती है किसी और अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। घड़े देव को सब कहीं पूजे रीति लाते सेवा। पूर्ण ब्रह्मा खंडित स्वामी ताका न जाने मेरा। अनघड़िया देवा कौन करे तेरी ये जो सेवा। तुम्हारी मूर्ति है, जो तुम्हारा देह है, ये पूर्ण ब्रह्म है, अखंडित स्वामी है। तुम इसकी पूजा करते हो? चले मंदिर में, इसकी कोई पूजा करता है? हाँ, 10 अवतार निरंजन कहियो सो अपना नहीं होई। ये तो अपनी करनी बोले करता नहीं कोई। अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कहते हैं जिस तरह हमने अपना कर्म भोगा, वैसे ही पूर्ण अवतार होते हुए भी उन्होंने भी अपना कर्म भोगा। कोई फर्क है? राम ने अपना कर्म भोगा, कृष्ण ने अपना कर्म भोगा। तो कोई फर्क है? कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, बस। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। इन्होंने भी अपना कर्म, इनके भी सर को काई लग गई। इन्होंने भी अपना कर्म भोगा, विष्णु ने भी अपना कर्म भोगा, ब्रह्मा ने भी अपना कर्म भोगा। कर्म प्रधान विश्व रख राजा, जो जस की ना 10 फल चाखा। कर्म किसी से छूटा नहीं। जब इनका कर्म नहीं छूटा तो इनकी पूजा करने से हमारा कर्म छूटेगा क्या? मतलब ये है कि इनकी पूजा करने से अपने कर्म को सीधा करो, अपना कर्म सीधा करो। जब ये अपने कर्म को भोगे बगैर नहीं रह सके
तो तुम कैसे रह सकोगे? तुमने अपने अगर कर्म खराब किए और तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शरण में रहे, कौन बचाएगा तुमको? कोई बचाएगा? तो इसलिए कर्म प्रधान, अपने कर्म को सीधा करो, अपने मन में शुभ विचारों का संचार करो। देखो, माला फेरू, कबीर साहब कहते हैं, माला फेरू न हर भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा राम मुझे जपे तब पाऊं इस राम। कहते हैं मैं माला नहीं फेरता, मेरा बनाने वाला, मेरी करनी ऐसी हो, मेरा चाल चलन ऐसा हो, मेरी रहनी ऐसी हो कि मुझे बनाने वाला पल पल मेरा नाम ले। एक बाप है, एक बाप के दो बेटे, दो बेटे। एक बेटा घर में ही रहता है, हालांकि उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और पिताजी की सेवा करता, काम धाम नहीं करता। सुबह उठे चौकी लगाएगा, फिर बिस्तर देगा, फिर खाना खिलाएगा। और एक लड़का है, सुबह पिताजी को नमस्कार करके, आशीर्वाद लेके काम पे जाएगा, फिर शाम को आके फिर पिताजी को नमस्कार करके बैठ जाएगा। कौन सा बच्चा प्यारा है, ये सेवा करने वाला या वो काम पे जाने वाला? आप कहो। जो बच्चा अपने धर्म और कर्म, अपना बोझ अपने बाप के ऊपर नहीं डालता, उस बच्चे को बाप हमेशा पल पल रखते रहता है। यही हाल उस मालिक का है, यही हाल उस मालिक का है। तुम सुबह से शाम पूजा करते करते धोखा फरेब करते हो, 420 करते हो, क्या वो मालिक तुमको चाहेगा? भले ही तुम नाम लेते हो। तो मालिक की पूजा मत करो, परवाह नहीं, मगर नेक हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, तो ऐसा आदमी मालिक को प्यारा है। हो तुम कौन और क्या हो, अपना बता दो, क्या रूप नाम क्या है, कैसे वो ये जता दो, तुम कौन और क्या हो। ये खोज है। कहता है कोई निर्गुण, कोई सगुन बताता, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम वेद ये सुना दो, तुम कौन और क्या हो। सुनता हूँ नाम को नित, पर नाम रूप क्या है, जब नाम है तो फिर अब निज रूप को दिखा दो, तुम कौन और क्या। उसमें मालिक का निज रूप क्या है?
करनी करे सुपुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। बस मालिक का रूप क्या है? अपनी जिंदगी को इतनी प्रैक्टिकल बनाओ, अपनी जिंदगी को इतनी प्रैक्टिकल बनाओ कि फिर तुमको किसी की मोहताजी न हो। बस यह है मालिक का रूप। तुम्हें दया है, तुम्हें क्षमा है, तुम्हें शील है, परोपकार है, दानशील हो, धर्मशील हो। यह है मालिक के गुण। चाहे तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, कोई बात, वो तो प्राइमरी क्लास है। मदरसे में पढ़ने जाते, मरने तो नहीं जाता कोई। उम्र भर तो मदरसे में कोई नहीं जाता। इसलिए अपने आप को उस मालिक का मानव ही माधव है और मानव ही दानव है। जो आदमी बुरा है, जिसके अंदर कुकर्म भरे हुए हैं, वही दानव है। जिसके अंदर सुगुण है, जो परोपकारी है, जिसके अंदर प्रेम है, जीव दयापाल तेरे भले की को, तो ये समझता है कि जैसे मैं हूं वैसे संसार में दूसरा भी है। जैसे मैं हूं, क्या हुआ किसी के पास पैसा मिला, आज तुम धनवान हो, कोई गरीब है, तुमने अपना कर्म किया, तुमको भगवान ने धन दिया, उसने अपना कर्म नहीं किया, तुमको उसके कर्म का फल मिला, वो गरीब है, तो तुमको क्या हक है गरीबों को देखकर नफरत करने का? अगर तुम में कोई दया है तो तुम उस पर दया कर दो। बस तुम उस पर दया करो। दाबे दरमे सुखने कलमे, दया ऐसी होती है। दया ऐसी होती है कि कोई गरीब है, 4 पैसे दे दिए, भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हिरण इस गरीब को कुछ दे दो, सुखन, जुबान से। इसमें तो पैसा देना पड़ता नहीं है। लिखकर, बता कर, अरे भाई वहां जाओ, वहां मिलता, ये तो कर सकते हो। ये गुण है। आखिर में इस रास्ते पर चलते 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 अच्छाई नेकी का रास्ता लेते लेते आखिर में गया तो क्या है, भगवान भी एक भ्रम है और कुछ। बस तुम ही भगवान हो। बगल में बच्चा, गांव तमाम ढंढोर, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा, बगल में ही है बच्चा। अब पूछ रहे मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा, अरे तेरे बगल में है। यही तो हाल खोज का है।
तुम कौन और क्या हो, अपना पता बता दो। दादा ध्यान दे, आगे पढ़ो। मन से मनन वो चिंतन, आंखों से पाऊं दर्शन, वाणी का मुख से श्रवण, ऐसी विधि मिला दो, तुम कौन और क्या हो। वो जुगत बता दो, वो तरीका बता दो। तुम कहीं जाओगे और किसी से पूछो कि भगवान कहाँ है, कहने के बालाजी में है भगवान, वेंकटेश बालाजी। कोई कहेगा शिरडी में जाओ, शिरडी। मगर कोई ये नहीं बताएगा कि भगवान कहाँ है। शिरडी में निशान है साईं बाबा का, तिरुपति में बालाजी की मूर्ति है, वहां के भगवान है। बालाजी की मूर्ति है। मैं अपने बच्चे के माधवराव को लेके जा रहा, इसने बाल पाला, ये बाल दाढ़ी पूछे। मैंने कहा क्या हुआ रे, क्या मन्नत मांगा हूं, बालाजी जाना है। अच्छा भाई चल भाई चल बालाजी। और उसके लिए लेके गया बालाजी। बालाजी वो कल्याण मंडप में सब निकाल दिया है। फिर इस बार पूर्ण के पास गए तो मैं कमीज उमीज निकाला तो मुझे भी जनेऊ है, ब्राह्मण ही है, इनो ब्राह्मण नहीं आए पीछे। बोला मार बता मार। इसके बाद पहला बालाजी का दर्शन तो हो गया, इसके ख्याल में फिर शाम को भी दर्शन होना। अब वहां एक मिनिस्टर आके बैठा, अब हमको जाने का है। मैंने बोला वो देख बालाजी शिखर के ऊपर है, तो नमस्कार, वही बालाजी। तब भ्रम है, भगवान है क्या, भ्रम है और क्या है। मन का एक बतंगड़ा है, मन में अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई, बहुत छोटी है बात, समझ में आ गई तो बिल्कुल छोटी। जैसे एक मंदिर था, सब लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। किसी ने बेटा मांगा, किसी ने दौलत मांगा, किसी ने बच्चे मांगे। एक भिखारिन थी, उसकी भी तो ख्वाहिश होती है। उसने कहा कि भगवान तू मुझे एक लड़का दे दे। बेटी ने ये लड़का दे दे। तो उसने मन्नत क्या मांगी, भगवान अगर तू मुझे लड़का दे देगा तो तुझे सोने की अंकी बनाऊंगी। जज्बा, उन्हें ये नहीं सोचा मैं भिखारन हूं, मैं सोने की अंगी बना सकता नहीं। आदमी के अंदर जब जज्बा आता है कुछ सोच समझ नहीं रही। और भगवान को भी दिल लगी सोची, उसमें एक लड़का हो गया। जब लड़का हो गया तो उसको फिक्र लग गई कि मैं भिखारन, सुबह का खाना मिलता है तो शाम को नहीं, मैं भगवान को सोने की अंगी कैसी बनाऊंगी। उसको फिक्र रात दिन। अब उसने नाम भी नहीं रखा, मन्नत पूरी नहीं की। तो वहां सत्संग हुआ था, तो सत्संग में यही चर्चा हुई कि अरे भक्ति बहुत बड़ी है लेकिन युक्ति से कमाना, भक्ति करना बहुत आसान। ये सुन ली और सत्संग होने के बाद उसके पैर पकड़ी, कहने के महाराज मैंने ऐसी मन्नत मांगी है, मुझे भक्ति भगवान से है और मुझे लड़का भी हो गया, अब मैं भिखारन हूं, मैं सोने की अंगी कैसे बना सकती हूँ।
और उस वक्त मेरे तो बात ख्याल में नहीं आई। तो उन महापुरुषों ने कहा ये कौन सी आसान बात है? बोले हाँ आसान बात है, सोने की अंगी बनाना आसान है। तू अपने बच्चे का नाम रखी है ने? कहा महाराज मन्नत ही पूरी नहीं हुई, बच्चे का नाम कहाँ रखूं? तो बोले बच्चे का नाम रख सोना और उसका कपड़ा निकाल के भगवान को पहना दे, सोने की अंगी हो गई। देखो भक्ति, अज्ञान। इस तरह से समझ से भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बुलाता है विचार। तो सवाल ये है, मालिक को कहां ढूंढो? अपने आप में। मालिक कहीं मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे मन में न काशी में है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी हूँ न मथुरा, मैं न गिरी कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो मैं भी देख तेरा बन गया। कर भरोसा तेरा मैं, तेरी सच्ची आस। सच्ची आस क्या है? देखो यही है, किसी के मन में दुनिया की दौलत की आस है। देखता है ना, दौलतमंद बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, वो ख्याल करता अगर भगवान मुझे दौलत देता तो मैं सुखी रहता। ये झूठी आस है, ये झूठी आस है। किसी के मन में इज्जत मर्तबे की आस है, किसी के मन में कुटुंब कबीले की आस, किसी के मन में संतान की आस। ये सब झूठे हैं। जिसके मन में ये आस है कि भाई 84 लाख जोनी में हम तप करके मनुष्य जन्म को आए, 84 लाख जोनी से आए और ये मनुष्य जन्म मिला है। और इस जन्म में हमने वो काम नहीं किया जिस काम से इस जन्म के ऊपर जा सके। कम से कम इसी जन्म में आने के लिए वो तो काम नहीं किया। अभी अवगुण है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो कम से कम ये आस रखे कि फिर हमें मानव जन्म मिले, फिर हमें, ताकि हम अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। ये है सच्ची आस। सच्ची आस क्या है? निर्वाण पद की कमाई तो नहीं है। हम देखते हैं लोग मरते हैं, सारे मरने वाले
इंद्रियों के द्वारा बढ़ते हैं। उनके प्राण 9 इंद्रियों में से जाते हैं। बस 9 दरवाजे हमारे हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, एक हमारी जुबान, नीचे के 2। ये 9 दरवाजे में से प्राण जाते हैं। हर एक कोई भी 10वें द्वार से नहीं जाता। कोई जाता है, किसी का सर फूट के या कुछ समाधिस्थ होके जाता है। तो सच्ची आस क्या है? 10वें द्वार से जिसके प्राण जाते हैं वो है उसकी सच्ची आस। कम से कम उसके प्राण नहीं तो जिसके प्राण 9 द्वार से जाएंगे वो दुनिया की आशा पाशा में जाएंगे। बस समझे? बाप का वीरज माँ के रज में मैंने किया प्रवेशा, निज स्त्री के गर्भ में आकर धारा पुत्र का भेषा। आदमी इसी घोंसले में आ जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था खोज है, मकसद जिंदगी क्या है? मनुष्य जन्म हमको मिला है दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, जितने सद्गुण हैं उन सद्गुणों को अंगीकार करना और दुर्गुणों को छोड़ना और मानव से माधव बनना, ये खोज है। बस इसकी खोज करो, न दौलत की खोज करो, ये तो तुमको रास्ते में मिल जाए। दौलत, इज्जत, सुख, शांति तुमको रास्ते में मिल जाएगी, इसके लिए खोज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खोज करो सद्गुणों की। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर सद्गुण आएंगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में काया पलट होगी और जब तक यहाँ रहोगे खुश रहोगे, सुखी रहोगे और जब जाओगे तो लोग भी मिलेगा पर लोग भी मिलेगा। मैं तो कहता हूं जो साधन संपन्न है वो यहाँ की भी सैर करते हैं, ब्रह्मांड की भी सैर करते हैं, पर ब्रह्मांड की भी सैर करते हैं, सतपथ की भी सैर करते हैं। जो साधन संपन्न है, हम इस लोक में भी हैं, पर ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, सतपथ में भी। जो साधन संपन्न है ज्ञान संग मेरे रहता तन में व्यापा, मैं तुमसे पूछती हूँ क्या मेरा ये आपा है शीलवंत स्वामी, कर दो मुझे सुशीला है शीलवंत स्वामी। उत्तम है ज्ञान इसमें संदेह कुछ नहीं, अब अनुभव बढ़े जो मन का, अनुभव बढ़े जो मन का, संशय रही तुम्हें तब है शीलवंत स्वामी।
सतचित रूप मेरा सतदेह ज्ञान मन है, आनंद आत्माए, आनंद आत्माए, आनंद की लगन है शीलवंत स्वामी। आनंद महल से हो सुलझा गया के उलझन, गुत्ती है मेरी सुलझे, गुत्ती है मेरी सुलझे, सुख चल पाऊं तथा क्षण है शीलवंत स्वामी। कर दो मुझे सुशीला है शीलवंत स्वामी। अज्ञान से भरम से संशय से मैं दुखी हूँ, ऐसी दया वो स्वामी, ऐसी दया वो स्वामी। दुख दूर हो सुखी हूँ, ऐ शीलवंत स्वामी। गुरु पूरे राधा स्वामी आई शरण तुम्हारे, रख ली जो लाज मेरी, रख ली जो लाज मेरी। बिनती यही है प्यारे ऐ शीलवंत स्वामी। कर दो मुझे सुशीला व्यवहार में कुशल हो, मैं देखूं उसकी लीला ऐ शीलवंत स्वामी। सर्व समर्थ साईया भवद्वंद मेटनहार, अगुण सगुण अमोह अविचल, सकल जगदाधार। अजर अमर अपार अद्भुत, अगम अलख अमां। तुम्हारे चरण सरोज में प्रभु ज्ञान गम की खान। जीवनी बल अनाथ आरत, सहत विपत कालेश। अपनी मेहर से बंध काटो, ले चलो निज देश। तरण तारण नाम धारा, आए जीव के काज। चरण शरण में सब पड़े हैं, राखो उनकी लाज। हाथ फेरो शीश पर और पकड़ो उनकी बाँ। राधा स्वामी सतगुरु वे पड़े भव जल मां। सर्व समर्थ साईया भवदंड मेटनहार। अगुण सगुण अमोह अविचल, सकल जगदाधार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े, किसको करूं नमन। शरणागत गुरुदेव की, भगवन दिए मिलाए। राधा। सारा जगत संकल्पमय है। अपना अपना संकल्प है। जीवन संकल्प से बनता है। जैसा संकल्प करोगे वैसा मन में विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा भोग भोगना पड़े। कर्म भोग है। मनुष्य को ये बात पहले मालूम नहीं है, लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर आकर पड़ती है तो उसको पता चलता है कि ये मेरा संकल्प था। ये मेरा संकल्प था। अगर कोई गरीब है और गरीबी में दुखी है, गरीबी में दुखी है, तो ये दुख उसने खुद बुलाए। ये दुख उसकी वजह से। एक मिसाल, परम दयाल जी महाराज ने अपने सत्संग में फरमाया, परम दयाल जी महाराज की पहली बीवी का देहांत। वो बड़े दुखी हुए। और दादा दयाल के दर्शन को गए। जब दर्शन करने लगे, रोने लगे। दादा दयाल ने कहा, फकीर बैठो, मैं एक सज्जन से बात कर रहा हूं, फिर तुमसे मिलूं। तो दादा दयाल उनसे बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान में दादा दयाल ने कहा, ये अपनी औरत का खातिल बैठा हुआ है। दादा दयाल ने कहा, ये महाराज जी की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये अपनी औरत का कातिल है। अब ये कहें मैं कातिल? और सज्जन बातचीत करके चले गए।
रामदयाल जी महाराज ने दादा दास से कहा, महाराज मैं कैसा कातिल? कहेंगे तू है कातिल। जिस वक्त तेरी पहली औरत थी तू ये सोचता था कि मेरी शादी कैसी हुई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरों की शादियां देख के तू कहता था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ? या दूसरों की शादियां होती है ना, उनकी खुशी देख के काश मुझे ऐसी औरत मिलती तो बड़ा अच्छा था। अपना ख्याल है, काश मेरी शादी में ऐसी सुंदर औरत मुझे मिलती। मेरी औरत तो मुझे हमेशा लड़ते रहती है। ये इनका संकल्प बन गया। पहली औरत मर गई। दादा दादा ने कहा तू कातिल है या नहीं है? तो अपनी औरत को ये समझता था कि मुझे भी ऐसी औरत मिलती तो अच्छा था, मेरी भी शादी ऐसी होती तो अच्छा था, मेरे साथ भी मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे मालूम ही नहीं मेरी शादी कैसी हुई। तो तेरे ये ख्वाहिशात, तेरा संकल्प था, कुदरत ने तेरी औरत को ले गया। अब कर ले दूसरी शादी, है नहीं संकल्प हमारा अपना संकल्प। मन में जब विचार आता है तो सोच के विचार करो, फिर पछताओ नहीं। दूसरे के सामान देखकर अपनी जिंदगी के साथ मिलाओगे और भगवान ने आपको जो दिया है उससे नफरत करोगे तो छिन जाए और तुम्हारे हाथ से निकल जाए। होता है ना, मिली वस्तु की कदर नहीं, अनमिल सोच विचार। एक आदमी था, झोपड़े में रहता था, उसके सामने एक बड़ा बंगला था। वो बंगले को देखकर ये ख्याल करता था कि मुझे ऐसा बंगला होता तो अच्छा था, मुझे ऐसा बंगला। तो नतीजा ये हुआ कि वो बंगला तो उसे नहीं मिला, लेकिन झोपड़ी में जो सुख था वो भी नहीं मिला, है ना। मिली वस्तु की कदर नहीं, अनमिल सोच विचार। जो कुछ तुमको मिलता है तुम्हारे अपने कर्म का फल है। तुम कांटे बोकर जवार मिले, जो आदमी जवारी बोता है जवारी काटता है, तुम जवारी बोकर गेहूं की उम्मीद करो। किसी ने जवारी बोई खा खेत में और कहता है कि मुझे गेहूं मिले, कैसे होता? इसलिए संकल्प हमारे मन में जो ख्याल आता है सोच समझ कर ख्याल करो।
नफरत करके नहीं मिलने वाली वस्तु के साथ प्रेम करोगे, वो तो मिलती नहीं, वो तो मिलती नहीं। और ये जो मिली हुई वस्तु है, इसके साथ तुम नफरत करोगे तो मालिक इसको ले जाएगा। वो तो मिली नहीं, भगवान ने जो दी है वो भी चले जाए। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसलिए भगवान ने जो हमको दिया है, ब्रह्मदयाल जी महाराज ने दादा दयाल जी महाराज के पास जाके कहा कि महाराज, मेरी बीवी तो मुझे कैंची की तरह कतरती है। ब्रह्मदयाल जी महाराज ने कहा, मेरी बीवी का नाम ही क्रोध था, उसका नाम ही क्रोध है, वो मुझे कैंची की तरह कतरती है, मेरी बात को काट देती। तो दादा दयाल ने कहा कि भाई ये तुम्हारा ही संकल्प था, तुम्हारा ही संकल्प था, तुम्हारे ही कर्म थे, और तुम्हारे ही कर्म के अनुसार तुमको ऐसी बीवी मिली। भाग्यवती जब भाग में आई, अब भागन में कौन भलाई, वीर समान बचन को पाल, मौज करेगी आप संभाल। दादा दयाल की शिक्षा थी। करेंगे, तूने वचन दिया है, अब तू क्यों भागता? जैसी भी हो निभा कर ले, मालिक तेरी संभाल करेगा। तो हमको जो कुछ मिलता है वो हमारा संकल्प है। जब हम संकल्प करें तो उस संकल्प के साथ बहुत सोच के, बॉम्बे है, बॉम्बे में गोरे गांव है, गोरे गांव के पहाड़ों पर एक महात्मा रहता था। और वो महात्मा के पास बहुत लोग आते थे। गोरे गांव के पहाड़ों पर बहुत लोग आते थे, अपने अपने संकल्प लेके आते। उस महात्मा के का आशीर्वाद कि महाराज मेरा संकल्प पूरा हो। कोई संकल्प बता देता था, कोई नहीं बता देता। तो वहां एक बम्बई का धनी आदमी था, पारसी, और उसका व्यापार था बम्बई में। हानि लाभ होता ही है, और व्यापार उसका कुछ नुकसान से चलने लगा। तो उस धनी आदमी की
स्त्री के नाम से 10 लाख रुपया उसके पिता का दिया हुआ फिक्स्ड था बैंक में। उसकी धनी आदमी की बीवी को उसके पिता ने दिया था कि बेटी 10 लाख रुपया मैं तुमको फिक्स कर देता हूं, तुम इसका बैंक का सूद खाते जाओ। और अगर तुमको वक्त मिले तो इसका धर्मशाला बना देना। 10 लाख रुपए धर्मशाले के नाम पर है, कभी भी तुमको मौका मिले बना देना, उस वक्त तक तुम सूद खाते रहो। क्योंकि इस धनी आदमी के कारोबार में कुछ घाटा चल रहा था, उसने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हारा जो पैसा बैंक में जमा है उसमें से मुझे एक 5 लाख दे दो, और जिस वक्त मुझे पैसा आएगा मैं तुम्हारे पैसे वापस दूं। तो उसकी स्त्री ने कहा कि मेरे पिता ने जो ये पैसे दिए हैं वो धर्मशाले के हैं, बेशक आप उसका सूद ले लो और ले रहे हो, लेकिन उस पैसे को हाथ मत लगाओ, या तो धर्मशाला बना। ये जरा नाराज हुआ और सोचने लगा क्या किया जाए। अब उसके दिल में यह ख्याल आया कि किसी तरह अगर ये मर जाए तो ये 10 लाख रुपए मेरे ही हो जाते। देखो मन का संकल्प, मन में सोचने लगा कि अगर ये मर जाए आदमी सोचता है, और इसी मनोकामना को लेके वो गोरेगांव बंबई उस महात्मा के पास गया और उनको 10,000 रुपए दिया, और महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आशीर्वाद दिया। महात्मा को क्या पता इसके मन में क्या संकल्प है, बताया नहीं। और चंद दिन के बाद, चंद महीने के बाद उसकी पत्नी मर गई। प्रेम था। इत्तेफाक के बाद उसके कारोबार संभल गए, उसके पास पैसा आ गया और उसने वो 10 लाख रुपए फिर फिक्स कर दिए। इस तरह से उसका मन साफ हो गया। लेकिन इसने वो बुरा संकल्प किया था, वो इसके मन को खा रहा। पैसा भी मिला, मनोकामना भी पूर्ण हुई, इसके मन को खा रहा था। ये खुश नहीं था, पैसा मिला पर खुश नहीं था। उसने अपने ड्राइंग रूम में अपनी बीवी की बड़ी फोटो रख दी, उसको देखकर दिल बहलाता था। तो गोरेगांव में एक साधु था जो साधन संपन्न था। देखो,
हमारा संकल्प दूसरों की भी हानि करता है। तो वो साधु साधन करता था और मजदूरी करता था, दिन भर मजदूरी करता, अपना खाना आप पकाता और खाने के बाद साधन संपन्न ऐसा था कि वो अपने घर में सूरज और चांद को देखता था, बहुत खुश था। इत्तेफाक से एक दिन वो इस महात्मा के पास आया और वहां का भक्ति भाव वगैरह देखा। 12-1 बजे का वक्त था, वहां लंगर लगा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि भाई प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लो। इसके दिल में ख्याल, आप जाके मैं खाना पका के खाने के बजाय, ये तो महात्मा है, इनका भोजन पवित्र होता है, वहां खा लिया। आगे घर को चले गया। रात को साधन में बैठा, उसका सारा साधन डुल हो गया। उसको न सूरज के दर्शन हुए, न चांद के दर्शन हुए, न वो मस्ती आई, न रस आया, न आनंद आया। उसकी 40 साल की कमाई थी, वो रोने लगा, रात भर रोया कि मैंने यहां खाना खाया, मेरा साधन बर्बाद हो गया। आखिर सुबह के वक्त उसने यह निश्चय किया, मेरा साधन ही गया तो मैं रह के क्या करूंगा, मर जाऊंगा। तो वाकया है, अखबार में आया है। वह इतना पत्थर बांधकर, पास में तालाब था, गिरने लगा तो उसके सामने एक औरत आई और कहने लगी कि मेरा धर्मशाला बना दे। उसने कहा, ये क्या बात है, ये कौन है? देखो, खाने के अंदर वो असर है। लंगर का जो भोजन है, उस भोजन में उस धनी आदमी के बुरे संकल्प का संस्कार है। वो औरत प्रकट हुई। देखा, ये औरत कौन और धर्मशाला से मेरा क्या वास्ता, और मैं गरीब आदमी, मैं क्या बना सकता हूं? सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि फिर चलो जरा महात्मा जी के दर्शन करें। गया, महात्मा जी से पूछा कि महाराज, कल जो मैंने खाना खाया वो किसका दान था? और उन्होंने वो अकाउंटेंट को बुलाया, भाई बता दो। तो उसने देख के बताया कि भाई ये बम्बई के फला धनी आदमी का लंगर है, 10,000 रुपए उसके चल रहे हैं, उसी से ये खाना दिया जा। वो उसका एड्रेस लेके बम्बई गया। जब वो बम्बई पहुंचा उसके एड्रेस से, तो वो सज्जन मोटर निकाल के बाहर आ रहे थे, जरा ये फाटक में दाखिल हो रहा, वो तो भक्त था ही, मोटर को फिर पीछे ले गया, इनको अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। और ड्राइंग रूम में वो फोटो थी, वो वही औरत थी जो इसको मरते समय
आत्महत्या के समय दिखाई दी। तो इसने पूछा ये कौन है, वो चौंक गया। फिर इसने कहा कि मैं कोई सीआईडी या पुलिस कुछ नहीं हूं, मुझे ये बताइए कि ये है कौन, और ये औरत मैं आत्महत्या करने के लिए गया था, मेरे सामने प्रकट होकर कहने लगी कि मुझे धर्मशाला बना दो। तो ये धर्मशाला का वास्ता इस औरत से क्या है? अब वो सेठ हक्का बक्का हो, उसको क्या पता। फिर उसने उनको कहा मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं, सीआईडी नहीं हूं, कोई नहीं हूं, मैं एक साधु हूं, और मैंने लंगर में खाना खाया, आपने दान दिया 10,000 का, और वो खाना खाते ही शाम को मेरा सारा साधन डुल हो गया। अब मैं उसकी जांच में हूं कि ये कौन है और क्यों ये स्वप्न पड़ा और धर्मशाला का वास्ता क्यों है। तो धनी आदमी को यकीन हो गया कि साधु है, कोई पुलिस नहीं है। तो उसने सारा वाकया सुना कि मैं महात्मा जी के पास इस बुरे संकल्प को लेके गया था, वो संकल्प पूरा हुआ, मेरी स्त्री मर गई। इस वक्त मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, मुझे अपना ही कर्म काट रहा है। अगर आप धर्मशाला बनाना चाहते हैं, मैं पैसा दे देता हूं। उसने कहा मैं साधु, मुझे धर्मशाला से क्या वास्ता, हाँ तुम बनवाओ, मैं झोपड़ा डाल के वहां ठहरता हूं, और तुम्हारे वही मजदूरी करके मैं पिछले साधन को ठीक करना चाहता हूं। मैं तो हुई मजदूर साधु। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जमीन दी, धर्मशाला बनाया, ये वही रहा। जब धर्मशाला पूरा बन गया तो उस साधु के सामने जागृत अवस्था में प्रकट होके उसने नमस्कार किया, साधु तुम्हारी दया से मेरी आत्मा जो भटकती थी अब चली गई, अब मैं मुक्त हो गई, सारा धर्मशाला बन गया। देखो ये संकल्प था। तुम्हारे मन में जो संकल्प होता है वो संकल्प कभी न कभी पूरा होता है। कभी अपने मन में बुरा संकल्प मत सोचो। शुभ संकल्पमस्तु। हमेशा अगर तुम साधक हो और जीवन तुम्हारा नियम से गुजर रहा है, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। मैं अनुभव से कह रहा हूं। मैं हैदराबाद में 1959 के पहले यही सिकंदराबाद में इसी खलासी गुड़े में एक मुसलमान के घर में 80 रुपए किराए से था। 80 रुपए किराए से था, बाल बच्चों के साथ। और जब ऑफिस को जाता था यही रास्ता था।
अरे उस वक्त ये बदरिया का ट्रांसपोर्ट का कंपाउंड था वो मकान पूरा। जाते जाते मैं वहां सोचता था कि यहां मुझे मकान मिला तो अच्छा था। बस सामान बन गया, 1959 में मुझे वहां मकान मिल गया। अगर तुम्हारा साधन है रोज रोज का और मन को आप मन है, मैं ये तो नहीं कहता कि मन पवित्र रहता ना, मन गंदा होता है। साधन से हम उसको पवित्र कर रहे हैं। कितना बड़ा भी आदमी हो ये दावा नहीं कर सकता। मन है, पता नहीं है किस वक्त किस घड़े में हमको डाल दे। लेकिन सुबह का साधन, रात का साधन, युक्त जो है, जो जुगत संत मत ने बताई है, पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पर ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड से सतपथ, इस जुगत से तुम साधन करो। मैं चूंकि साधन करता था, मैं जो मांगा मिला, जो चाहा मिला। संगारेड्डी में एलडीसी था, संगारेड्डी में एलडीसी था। मेरे ऊपर वो पेशकार हुक्म देता था, ऐसा करो वैसा करो। मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं पेशकार करूं, मैं देवलकोंडे का पेशकार हो गया, देवलकोंडे में पेशकार हो गया। पेशकारों के ऊपर ये सरबराही की ड्यूटी रहती है, उन्हें आया इंतजाम करो, ये आया इंतजाम करो। मैंने कहा ये क्या बोला? तो मैं उस वक्त संकल्प किया कि मैं भी इनकी तरह सरबराही के लिए हुक्म दूं, जैसे मुझे हुक्म देते हैं, मैं भी इनकी तरह बनूं। मिनिस्टर का पीए हो गया, मैं हुक्म दे रहा, चलो हमारे इंतजाम करो तहसीलदारों को। देखो बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि आप हैदराबाद से नहीं जाना, यहीं होना। तो सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर हो गया। देखो ये संकल्प का तमाशा है। अपना संकल्प शुभ रखो, लेकिन उसके साथ तुम्हारा नियम, तुम्हारा साधन। मैं ये नहीं कहता कि साधन करने वालों का मन पवित्र रहता है ना, जैसे तुम्हारा मन रहता है वैसे उनका भी मन रहता है। लेकिन दिन दिन साधन करने से पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, पाछे ये हंसा बना, मोती चुन चुन खा। देखो मैं ये नहीं कहता, लेकिन चूंकि तुम रात को जो लोग साधन करते हैं सोते वक्त, जो लोग 9 बजे खाना खाने के पेशतर इस संत मत के तरीके पर जो लोग साधन करते हैं, देखो उनकी स्लेट साफ होती है सुबह के लिए। क्यों? तुम्हारे मन पर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो रात के साधन से
साफ हो जाती, सुबह तुमको क्लीन शीट मिलती है। अगर रात को साधन नहीं करोगे तो यही गंदगी तुमको सुबह साफ करनी पड़ेगी। मन पर जो गंदगी है, अगर तुमने रात को बैठकर इसको साफ नहीं किया तो सुबह साफ करनी पड़ेगी। इसलिए सत्संगियों मैं तुमको कहता हूं अनुभव से कि खाना खाने के बेशतर 9 बजे के अंदर घंटा आधा घंटा सतनाम का साधन करो। सतनाम का साधन हर कोई नहीं कर सकता। सतनाम का साधन क्या है? अपने अंतर में धुन सुनो। जब तक ये धुन तुमको ना सुनने आए तब तक सुमरन और ध्यान को परिपक्व करो। तो उससे ये होगा, तुम्हारे मन में जो संकल्प आएंगे वो शुभ संकल्प आएंगे। इसीलिए कहा गया है शुभ संकल्पमस्तु। अपना संकल्प शुभ रखो। अगर तुम्हारा संकल्प, मैंने बताया आपको मिसालें दी, अशुभ है उद्धालक ब्राह्मण था और हर रोज एक ही करता था। विज्ञान बोधायन में उद्धालक ब्राह्मण था, एक ही करता था। एक ही करते समय उसके मन में विकार आता था। क्या विकार है? कि मन है सुंदर सुंदर स्त्रियों का मुखड़ा, उसको विकारी मन से देखता था। करता तो था एक ही, करता तो था एक ही। उसके मन के ऊपर ये संस्कार बैठे हुए रहते थे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अपने भाव को शुद्ध रखो। संत महात्मा के पास जाओगे, संत महात्मा क्या करे? किसी को तो बेटी बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को मां बनाया। दादा दयाल थे, एक माई उत्तर प्रदेश से आती थी, उसको कहते थे कि ये मेरी माँ है, दयाल की माई, उसका नाम ही दयाल की माई। किसी को बेटी बनाया, किसी को बहन बनाया। इससे क्या होता? भाव शुद्ध होता। जो लोग गृहस्थी हैं, जो लोग गृहस्थी हैं, उनको आदत हो जाती है अपने भाव के शुद्ध रखने की। इसीलिए कहा गया संत सुजान वही है जग में, घर ही जोग कमाना हो। जो लोग गृहस्थी हैं, जिनकी बेटी है, जिनकी नवासी है, जिनकी पोत्री है, जिनकी बहू है, जिनकी मां है, जिनकी बहन है, तो गृहस्थियों को अपने भाव को शुद्ध रखने का साधन होता है। बेटी आई,
भाव शुद्ध हो गया, बेटी का भाव आ गया। बहन आई, बहन का भाव आ गया। नवासी आई, नवासी का भाव आ गया। तो गृहस्थी का जो मन होता है बड़ा शुद्ध होता है। जो आदमी विरक्ति होता है, जिसकी न बेटी है, न बहू है, न नवासी है, उसका मन कब्बे की तरह रहता है। आपको क्या पता, आप उसके रंगे हुए कपड़े के ऊपर जाते हो, उसके तिलक के ऊपर जाते हो, उसके मन पर नहीं जाते। इसी तरह उद्दालक ब्राह्मण था। विज्ञान बौद्धायन में दादा लाल ने लिखा, ब्राह्मण था, एकी करता था, अनुष्ठान करता था, मुंह से मंत्र पढ़ता था, लेकिन उसका मन गंदा था। इसका नतीजा ये हुआ